वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम लोग एपी की कंटिन्यूएशन में वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। जैसे कोई एपी लिखी हुई है 2, 4, 6 डॉट 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 एन टर्म्स तक। अब हमें इसका निकालना है सम कि एन टर्म्स का सम क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं एपी का। और एपी में आपको पता ही होगा ए डी एन क्या क्या होते हैं, Sn का क्या मतलब है, आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 को n/2 रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1d। यहाँ से क्या हो जाएगा n/this, तो a प्लस ये पूरा टर्म होता है लास्ट टर्म। ये क्या होता है लास्ट टर्म, a प्लस n-1d होता है an, और जनरली n क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। तो इसको दो फॉर्मूले हो गए, एक ये फॉर्मूला हो गया Sn निकालने का, एक ये फॉर्मूला हो गया Sn निकालने का। ये अलार्म तब यूज करें जब हमें लास्ट टर्म दिया होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। और ये अलार्म नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लेकर करता हूँ, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द एपी। ठीक है, तो एपी क्या है हमारा 8, 3, -2 डॉट 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 22nd टर्म तक, 22nd टर्म तक हमें निकालना है इसका सम। यानी ये एपी है, गिवन एपी है, इसके 22nd टर्म तक का हमें सम निकालना है। बहुत आसान है। तो S22 लिखिए, तो क्या हो जाएगा 22/2। ए कितना है इसका 2 × 8, n कितना है 22 -1, और d कितना है 5। अब a और d निकालना पिछली वीडियो में सीख चुके हो, नहीं सीखे तो वो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट टर्म होता है a और d क्या होता है, किसी भी टर्म को पकड़िए a2 - a1 कर दीजिए, चाहे कोई भी टर्म लीजिए उससे पीछे वाला जस्ट माइनस कर दीजिए। तो 3 - 8 क्या आएगा -5, तो यहाँ -5 होगा, ठीक। ये हमारे साथ लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करना, बहुत सिंपल हो चुका है। ये हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा +21 × -5। तो 11 × 16 माइनस का दिस, 11 × कितना आएगा हमारा 89, माइनस का लिखिए। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि आपको एक एपी दी बताया कि इस टर्म तक आपको सम निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसको ऐसे करना है, बहुत इजी रहता है, ठीक है। अब थोड़ा से क्वेश्चन जो इसके डिफिकल्ट होते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये फाइंड द सम गिवन बिलो। सम क्या दिया हुआ हमें 7 + 10/10 होल दिस +14 प्लस डॉट 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 +84। अब हमें बोला गया सम फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन टफ इसलिए है क्योंकि आपको क्या करना है, सम फाइंड करना गया है। एपी है कि नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। इससे बोला गया इसका सम फाइंड करिए। इस साल ये क्वेश्चन इजी इसलिए होगा क्योंकि आपका सिर्फ एपी आ रहा है, जीपी नहीं आ रहा है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन से क्या हो, ये एपी का ही क्वेश्चन है। लेकिन नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये एपी है कि जीपी आपको चेक करना पड़ेगा। तो एपी कैसे चेक करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो एक डिफरेंस आएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर एक डिफरेंस आएगा। अगर वो जो डिफरेंस है सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच, तो ये एपी है, तो इसमें हम सम ऑफ एपी लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एपी ना होता, जीपी होता, तो जीपी चेक करते हैं कि कैसे ये जीपी है, उसके पता करते अगर ये जीपी है तो सम ऑफ जीपी लगाते। तो वो थोड़ा सा लेंदी पार्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हो, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। तो आप अब, लेकिन यहाँ आपको कंफर्म लाइक सिंपल, हमारे कोर्स में सिर्फ एपी है तो हम एपी का निकालेंगे। तो एपी से पहले कुछ चीजें होनी चाहिए। आपको ए तो पता है कि ये हो गया, ठीक है।
आपको पता है ये एपी ही है, सीधे डी निकालिए, प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि एपी है कि नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में कहूँगा तो थोड़ा सा रहता है, आप दिखाइए कि डी निकालिए, प्रूफ करिए कि भाई ये एपी है, 2 बार इसमें से इसको माइनस करिए, फिर इसमें से इसको माइनस करिए, फिर लिखिए a3 minus a2 is equals to a2 minus a1, therefore the given sum is an AP। आप इतना लिख देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं लिखने से तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये करिए, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 7/2 आएगा, ठीक है। अब वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। इस होल में से इस होल को हटाइए, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 3, और बाई 2, 3/2 कितना होता है 7/2। ऐसी थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं, अगर आप कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो आप फास्ट हो जाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, एलसीएम लीजिए, वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आंसर। लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, 10 होल है 7 होल है, 10 में से 7 घटाइए 3 आ गया, 1/2 बचा रहा, 3 होल 1/2, इसको फिर क्या करिए इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए तो 7/2 आ गया, डायरेक्ट हो गया। और ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये आपको तभी पता चलेंगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आपने देखा स्किप कर दिया, ऐसे नहीं। कोई भी आदमी वीडियो बनाता है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता है, वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, सारे नहीं कराता हूँ, जो कराता हूँ उनमें कुछ खास होगा, ठीक है। आप उनको देखिए और समझिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी कहो, मोस्ट ऑफ द 10 स्टूडेंट से मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हूँ भाई, कई टाइम से पढ़ा रहा हूँ और कई टाइम से पढ़ भी रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है। ये हो गया। अब ए और डी निकल चुका, आपको एस एन निकालना है, एस एन निकालना है, ठीक है। एस एन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्मूले करेंगे, फॉर्मूले याद होना चाहिए। एस एन के लिए सबसे जरूरी है कहाँ तक निकालना है, आपको ये सम दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि ये कौन सा टर्म है, ये 84 तो है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, 10वां टर्म है कि 50वां टर्म है, आपका एन ही नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे एस एन। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ए एन इक्वल्स टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए और डी निकाल चुके, ए एन कितना है आपका 84, तो यहां से आप एन की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके आप एस एन की तरफ फॉरवर्ड बढ़ेंगे। आपको दिमाग में ही बैठाना है एपी करने से लेकर। ए और डी सबसे पहले क्वेश्चन में, ए और डी सबसे पहले आपको ढूंढना है, उसके बाद ए एन निकालना हो चाहे एस एन निकालना हो, तो कौन से टर्म तक उस एन की वैल्यू, अगर आपको एन की वैल्यू नहीं है तो कुछ करके आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ बहुत सिंपल है, यहाँ तक का हमें सम निकालना है, तो लास्ट टर्म होगा ये, और लास्ट टर्म में तो ए एन के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ से आप एन निकाल सकते हैं। आप एन निकालिए, बहुत सिंपल है, 7 प्लस एन माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 माइनस करें तो 77 इंटू 2/7 n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 23, n इक्वल्स टू 23 आया हमारा। n की वैल्यू क्या आई है 23, बस। अब n की वैल्यू आ चुकी है 23, यानी हमें जो हमारा Sn था, जो इसको मैं रबी कर देता हूँ, यहाँ हम सीधे लिख लेते हैं कि हमारा n क्या आया है, a b, और यहाँ लिख लेते हैं n, यहाँ n की वैल्यू क्या आ चुकी है 23। हमारे पास सब कुछ है, a है, d है, n है, तो Sn का फॉर्मूला लिखिए। आप चाहते हैं ऐसे भी दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत छोटा और क्विक मेथड है। S23 निकालना है हमें, तो 23/2, a कितना है 7 और ये कितना 84, करिए कैलकुलेशन करिए, सीधे आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1046/2, ठीक है। कैलकुलेशन पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इतनी कैलकुलेशन लगभग सबको आती है, ठीक हो गया। आपको बस ये ध्यान देना है स्टेप बाय स्टेप। एपी क्वेश्चन दिखा आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए ढूंढना है, डी ढूंढना है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से टर्म तक बात कही जा रही है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, 10वां टर्म, 12वां टर्म, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि एपी जनरली लोग कहते हैं क्योंकि बहुत टफ चैप्टर, ठीक है। और उसका ये रीजन है भाई, एपी करने के लिए आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, पूरी अलजेब्रा में सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, चाहे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वेश्चन को सुनिएगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, ठीक है, ठीक है। तो ये है एपी हमारी क्या है,
9 17 25 डॉट 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 एपी है। कुछ मत करिए, सबसे पहले ए लिख लिया, ठीक। उसके बाद क्या लिखिए आप, डी लिखिए, डी निकालिए, ए और डी निकाल लिया आपने, ठीक। उसके बाद आपको पूछा क्या गया, कितने टर्म लगेंगे कि इसका सम ये हो जाए, इसका सम क्या हो जाए, इस एपी का सम ये हो जाए। तो बस कुछ नहीं करना है, एसएन का फॉर्मूला लिखिए, n/2 2a n-1 d इक्वल टू 636, ठीक है। आपको क्या पता है, n निकालना ही है, a और d पता ही है, सीधे निकालिए। तो n 2 × 9 प्लस n-1 × 8 इक्वल्स टू 6 दिस इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 6 7, ये ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या होगा, अब देखिए ये हो जाएगा n 18 प्लस 8n माइनस 8, ये क्या हो जाएगा n 8n प्लस 10 इक्वल्स टू दिस, ठीक। ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। अब पूरी इक्वेशन में आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, पहली बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें क्या है 2 कॉमन है, ठीक है। तो आप 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का दिस इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है। तो भैया क्वाड्रेटिक आपको पता है 2 तरीके होते हैं, एक तो सीधाचार फॉर्मूला, दूसरा फैक्टराइजेशन। अब इतना बड़ा दिख रहा है, आप इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे तो टाइम के साथ साथ गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप कुछ मत करिए, सीधे सीधाचार फॉर्मूला लगाइए, और सीधाचार फॉर्मूला जो होता है, मैं तो कहता हूँ भैया आंख बंद करके सीधाचार फॉर्मूला रट लो, उसका एप्लीकेशन रट लो, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे सीधे सीधाचार फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं कि फैक्टराइजेशन कुछ नहीं। क्योंकि भाई ऐसे क्या होता है, जब आपका माइंड सेट होता है कि यही करना है, तो डिसीजन मेकिंग में आपका टाइम जो होता है वो बचता है और आपका पेपर छूटता नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फैक्टराइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, अनटिल अनलेस लिखा ना हो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तब तक आप सीधाचार फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में लिख के आ जाता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन या परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला लिख के आता है, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रूट आएंगे, मैं बताता हूँ डायरेक्ट आंसर क्या है। एक आंसर आएगा आपका 12 n = 12, और दूसरा आएगा आपका माइनस का 53/4, ठीक। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो सकती है, क्योंकि भाई n है नेचुरल नंबर, काउंटिंग हम नेचुरल नंबर्स में ही करते हैं। तो भाई ये वैल्यू सही है और ये वैल्यू क्या है, गलत है। तो हमें कितने टर्म चाहिए, 12 टर्म चाहिए, काम करता है, ठीक। हो गया। अब इस तरह करके एपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट सम दे दिया गया है और आपको करना है। लेकिन इस बार ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े से इजी हो जाएंगे, क्योंकि मैं कई बार बताऊँ, इस बार एपी के साथ जीपी नहीं आया। जैसे ये दिया है -4 दिस +2 प्लस डॉट 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 x इक्वल्स टू दिस। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में आएगा सिंपल सा, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोला कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यही क्वेश्चन एपी के साथ आ गया, एपी जीपी दोनों में, तो आप पहले चेक करिए एपी या जीपी क्या है, ठीक है। लेकिन आप आपको कहते हैं भैया देखो हमने एक ही चीज सीखी है, एपी के n नंबर का सम, तो ये एपी का ही क्वेश्चन है, बात दिमाग में बैठा रही है। एपी का क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करते हैं भैया, ये लिखो, फिर लिखो डी। तो -1 में से +1 करेंगे तो कितना इसका डी आ जाएगा हमारा, करके देखते हैं। -1 +4, डी की वैल्यू आएगी भैया 3, डी की वैल्यू क्या आएगी 3, हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है,
ये लिखा क्या हुआ है, एपी के एन टर्म्स का सम इतना है, यानी क्या लिखा हुआ है, एस एन इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं भाई, बात खत्म। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, इक्वेशन ये एपी की है, बात खत्म। आपको पहले से ही आपके माइंड में बैठा के रखना है। एपी बोला तो मैंने कई बार बोला, एपी में ए निकालिए डी निकालिए, ठीक है, ए और डी निकाल लिया आपने। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एपी के एन टर्म्स का सम है इतना, तो एस एन इक्वल्स टू इतना। ठीक है, एस एन क्या फॉर्मूला लिखिए, कौन सा, n/2 वाला, n/2 वाला ही क्यों लिखे हम, ठीक है, किताब में जो लिखा होगा वहां पे n/2 फॉर्मूला से किया गया है। मैं कहता हूँ भैया ये n/2 से सही रहेगा, उससे और थोड़ा लंबा, वो 2 वेरिएबल में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही फॉर्मूला लिखिए, n/2 2a, ये लिखिए इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करिए, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, a की वैल्यू क्या है, -8 हो जाएगा ये, प्लस इंटू 3, और ये क्या आ जाएगा, दिस इंटू 2। अभी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे, क्या पता बाद में काटना पड़े। ठीक है, प्लस 3n -3, ये आ जाएगा 3n² -11n माइनस का दिस इक्वल्स टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको एक बात मैं बता दूं, आप जब भी n की वैल्यू निकालेंगे, an वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो n की एक ही वैल्यू आएगी, और sn वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो n की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना है। ठीक है, फिर आपके n की वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू क्या आएगी आपकी भैया 19, एक वैल्यू 19 आएगी, दूसरी आएगी ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सीधा चार फॉर्मूला लगा के, कोई इफ एंड बट का केस नहीं, सिर्फ सीधा चार फॉर्मूला लगाना है, इतने बड़े में खासकर। ठीक है, कोई ये नहीं कि फैक्टराइजेशन से करेंगे, उसमें आपको बोनस नहीं मिलने वाला है, आप चाहे कैसे सॉल्व करें, आपको नंबर सही आंसर के मिलेंगे। कौन से मेथड से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मेथड आपके कोर्स में है, और मैं यही कहूँगा बार बार कि सीधा चार फॉर्मूला लगाइए, जिसमें से आपका 19 जो है सही है। ठीक है, अब हमें 19 से ये थोड़ा ना एक्स की वैल्यू थोड़ा ना मिला, इससे हमें पता चला कि x का नंबर क्या है 19, x इज द 19 टर्म ऑफ द एपी। हमें इससे ये पता चला कि x की वैल्यू की, अरे बहुत आसान है, इसका तो क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है, हमें पता है भैया, तो a19 निकाल दो an वाले फॉर्मूले से, x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन का लेवल ऐसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए आप लोग, तो फिर आपको समझ में आना है कि हो क्या है क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला है, a19 निकालना है हमें, a19 इक्वल्स टू a क्या है -4 है, और ये +18 इंटू 3 करिए, a19 सॉल्व करिए, a19 की वैल्यू 50 आ जाएगी, 80 है 54, 50 में से 4 माइनस किया 50 आ गई, बहुत सिंपल। ठीक, अब एपी के सम में ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए टफ पड़े, क्योंकि मैंने, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो बहुत बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन क्या होता है, इफ सेकेंड टर्म ऑफ द एपी इज 12 एंड 14 टर्म इज 20। ठीक है, तो आप बताइए कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 8 12 इक्वल्स टू लिखिए ये ए सेकेंड, उसको सॉल्व करिए, फिर दो इक्वेशंस बनेंगी, ए और डी की वैल्यू निकालिए, ए और डी की वैल्यू आपको पता चल गई, एन की वैल्यू आपको पहले दे रखी है, सीधे एसएन का फॉर्मूला सीधे। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इन सबको यहाँ डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए खुद, लेकिन ये दो तीन क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए आपको पता होना चाहिए इनको कैसे करना है। अब जो इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मैट्रिक्स, नया टॉपिक है, एकदम नया बेसिक टॉपिक से शुरू करेंगे इसको, और ये थोड़ा टफ है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, और शुरुआत में मैट्रिक्स बहुत इजी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत टफ है, बाकी जो है थोड़ा मुश्किल है, और ये सीबीएसई में 11th क्लास में होता है,
आईसीएससी में 10th क्लास में इसके थोड़ा सा होता है, ठीक है, तो इसको करेंगे। उसके बाद आपकी अलजेब्रा जो है इस साल के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और अब हाई टाइम शुरू हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर उठाइए और उनको लगाइए, और देखिए कि आप पेपर पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तब तक बोर्ड्स तक लगभग मैं सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों को कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग फ्री करें मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए।